तो सचमुच गोवर्धन उठ गया। अरे उठाने वाले तो भगवान थे, पर भगवान कहते हैं कि करता तो मैं ही हूँ, पर निमित्त तुम्हें भक्तों को बना दिया करता हूँ। करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। हमें लगता है कि हम कर रहे हैं, हम कर रहे हैं, पर हम नहीं, हमारे पीछे कोई होता है पावर, जिसे ईश्वर कहते हैं, जिसे परमात्मा कहते हैं। मेहनत बहुत लोग करते हैं भक्तों, पर सफलताएं सबको नहीं मिलती। समझ रहे हैं ना आप? मेहनत बहुत लोग करते हैं, कारोबार बहुत लोगों का है, मेहनत तो बहुत करते हैं, पर सफलताएं सबको नहीं मिलती। सफलताएं उन्हीं को मिलती हैं जिन पर भगवान की विशेष कृपा होती है। इसलिए चिंता त्याग करके और चिंतन करना प्रारंभ कर दीजिए। सारे ब्रजवासियों ने धक्का लगाया, जोर लगाया, गोवर्धन उठ गया, भगवान ने अपनी उंगली में धारण कर लिया। अब सारे ब्रजवासियों ने डंडे, काहू ने कंधे लगाए लगाए के और सब प्रसन्न हो गए। आपस में कहने लगे, देखो देखो हमने बहुत ताकत लगा रखी। अरे तेने क्या ताकत लगा रखी, मैंने सबसे ज्यादा लगा रखी। सब अपनी अपनी ताकत का बखान करने लगे। जब भगवान ने गोवर्धन उठाया ना, तो ब्रजवासियों ने अपनी ताकत का बखान किया। उन्हें लग रहा था हमने उठाया है, बस हमारी जिंदगी भी कुछ ऐसी ही है, हमें भी लगता है कि ये काम हम कर रहे हैं, ये परिवार हम चला रहे हैं। लेकिन सच्चाई तो यह है कि हम नहीं, हम तो निमित्त हैं। ये परिवार, ये घर, ये व्यापार सब कुछ चलाने वाला मेरा कृष्ण है। अप्रत्यक्ष रूप में वही कार्य कर रहा है। मैंने आपको दृष्टांत 1000 बार सुनाया है, फिर दोहरा देता हूं। बैलगाड़ी जा रही थी, बैलगाड़ी के नीचे नीचे, छकड़े के नीचे नीचे एक कुत्ता जा रहा था। कुत्ता जब उस बैलगाड़ी के नीचे चला ना, तो उसे लगने लगा ये गाड़ी मैं चला रहा हूं। सबसे कहने लगा, भाई साहब देख रहे हो गाड़ी मैं चला रहा हूं, भैया देख रहे हो गाड़ी मैं चला रहा हूं। लोगों ने कहा पागल, गाड़ी तू नहीं चला रहा है, गाड़ी बैल चला रहे हैं। अरे पागल, तू क्यों कहता है मैं चला रहा हूं? कुत्ता बोला, भाई साहब गाड़ी मैं ही चला रहा हूं, ये बैल तो मेरे बॉडीगार्ड है। लोगों ने समझाया, पागल तू नहीं, तेरे ये बैल चला रहे हैं और तू नीचे नीचे चल रहा है, गाड़ी बैल चला रहे हैं। कुत्ता नहीं माना। लोगों ने कहा अच्छा तू चला रहा है तो रुक। कुत्ता रुका, संयोग देखिए गाड़ी भी रुक गई। लोगों ने कहा तू चल, अकस्मात गाड़ी भी चल पड़ी। कुत्ता रुका तो गाड़ी रुक गई, कुत्ता चला तो गाड़ी चली। क्या इससे ये सिद्ध होता है कि गाड़ी कुत्ता चला रहा है? अरे 1000 बार कुत्ता रुक जाए और 1000 बार चले और गाड़ी भी चल पड़े और रुक जाए तो कोई नहीं मानेगा कि गाड़ी कुत्ता चला रहा था। गाड़ी तो बैल ही चला रहे थे, छकड़ा तो बैल ही चला रहे थे, पर कुत्ता अहंकार वश कह रहा था कि मैं चला रहा हूं, मैं चला रहा हूं। बस जब तक आप अहंकार में डूबे रहेंगे तब तक आप भगवान की कृपा से दूर रहेंगे, और जिस दिन अहंकार से शून्य हो जाएंगे उस परमात्मा की कृपा के पात्र बन जाएंगे, कृपा पात्र बन जाएंगे। सच्चाई यह है कि ईश्वर भी हम सभी की गाड़ियां चलाता है। हम सबकी जिंदगी, हम सबकी गाड़ियां ईश्वर ही चलाते हैं, परमात्मा ही चलाते हैं, पर अहंकार बस हम कहते हैं ये हमने किया, ये हमने किया, ये हमने किया, ये हमने किया, हम कर रहे हैं, हम कर रहे हैं, हम कर रहे हैं। पता नहीं कब हम समझेंगे कि हम जीरो हैं, अहंकार ना करें किसी चीज का। भक्तों, आज भगवान श्री कृष्ण, आज भगवान श्री कृष्ण गोवर्धन को उठाए हैं। जैसे भगवान ने पहाड़ उठा करके ब्रजवासियों की रक्षा करी, ऐसे जिंदगी का बोझ परमात्मा ही उठाते हैं और हम सबकी रक्षा करते हैं। एक दिन भगवान श्री कृष्ण के पिता नंद बाबा को ब्रजवासियों ने पूछा कि भैया तैने गोवर्धन कैसे उठाई लियो कन्हैया? तो कन्हैया कहवे लगे, कछु माखन को बल बढ़्यो। ने गोवर्धन को स्थापित किया। एक दिन भगवान श्री कृष्ण को उनके पिता नंद बाबा को वरुण लोक में वरुण देवता लेकर के चले गए। चर्चा बड़ी अद्भुत है। भगवान ने वरुण लोक में जाकर अपने पिता को छुड़ाया। वरुण देवता बड़े प्रेम से भगवान को दंडवत करवे लगे, जय हो प्रभु, जय हो प्रभु। नंद बाबा देख रहे थे, राम राम मेरो छोरा तो तनकसो, मैं तो याको कान पकड़ के याको डांट दूं, और आज याको तो बड़े बड़े देवता याको प्रणाम करें। याको मतलब है कि मारो छोरा कोई साधारण ना है, याकी तो बड़ी दूर दूर तक पहचान है।
नंद बाबा चरणों में गिरने लगे। भगवान को लगा ये तो गलत हो गया, सारे लोग मुझे पुत्र के रूप में मान रहे हैं, मतलब मित्र के रूप में मान रहे हैं मेरे पिता भी, और ये मुझे भगवान के रूप में मानेंगे ना, तो जो प्रेम मुझे मिलना चाहिए अपने माँ बाप का वो नहीं मिल पाएगा। सारे नगर में ढिंडोरा पीट दिया नंद बाबा ने कि हमारा जो कृष्ण है ना ये भगवान है, या की तो बड़ी पहचान है, वरुण लोक में भी आपको दंडवत किया गया, अब भगवान की तो ब्रजवासियों ने घेराबंदी कर ली। ए कन्हैया तुम भगवान हो? सारे ब्रजवासी आप फाड़ फाड़ के देख रहे हैं कन्हैया को। काहू ब्रजवासी, कोई ब्रजवासी तो डंडा लेके आयो है, काहू ब्रजवासी ने तो बड़ी टकटकी लगा के भगवान को देखा, टुकुर 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 टुकुर। भगवान डर गए, राम राम कहा है गो ब्रजवासी हो, अरे तुम सब मारवे आए हो क्या? मुझको भगाए हुए आए हो, मैं भगवान हूं तो? लाला सच बताइयो तू भगवान है? अब भगवान बोले, अब झूठ बोलने से क्या फायदा? हाँ हाँ मैं भगवान हूँ, जैसे भगवान की तुम लोग आराधना करते हो मैं वही हूँ। सारे ब्रजवासी बोलने लगे राम 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 राम, तब तो हमें नरक मिलेगा, हम तो सब नरक जाएंगे। दारी के तो का जरूरत थी वृंदावन में पैदा होए की, अब हम सब नरक जाएंगे। क्यों भाई क्यों नरक जाओगे? बोले हमने तेरे के संग कबड्डी खेली, तुझे हरा दिया, कभी हमने तेरे कान पकड़े, अरे भगवान के साथ हमने इतना अत्याचार किया तो हम नरक जाएंगे ना। भगवान बोले पागल ब्रजवासियों, तुम नरक नहीं जाओगे, तुमने हमसे प्रेम किया है, इस प्रेम के बदले हम अपना परम धाम तुम सबको देंगे, चिंता ना करो। जहां प्रेम होता है वहां विधि नहीं होती, वहां विधि मायने नहीं रखती। ब्रजवासी बोले लाला तू भगवान है तो बस एक काम कर दीजिए, एक इच्छा है मेरी। क्या? मक्कू एक बार तेरे बैकुंठ को देखनो है, दूर से दिखाई दे लाला। भगवान बोले तो या ब्रह्मकुंड में लगाओ गोता। सारे ब्रजवासी ब्रह्मकुंड में लगाए गोता, सबके सब पहुंच गए बैकुंठ। और जब बैकुंठ गए ना तो वहां एकदम शांति थी, लंबी लंबी लाइन थी भगवान से मिलने वालों की। ब्रजवासी तो गांव खेड़े के लोग हैं, पहुंच गए, अरे शोर करने लगे। वहां के लोगों ने कहे भाई कहाँ से आए हो? गाँव से आए हो ना, चुपचाप खड़े रहो, शांति, चुप रहो। ब्रजवासियों ने कहा भैया हमारो कृष्ण मिलेगो का? वहां को दर्शन करवे आए हैं, बड़ी दूर से वृंदावन वासी हम सब, हाँ कृष्ण की नगरी से आए हैं। वो कृष्ण से कहियो कि हम ब्रजवासी आए हैं। हाँ जाओ, मंगल बोला सुनो, कहियो कि मंगल आयो, तेने झूठी कड़ी खाई थी ना मुंह से, वही मंगल है। श्री रामा बोलो सुनो, मैं बड़ी चोरी में मदद करवाते रहो, हाँ जब कन्हैया चोरी करवे जाए ना तो मैं सबको बताते रहो आज यह घर खाली है, हाँ आज सखी गई पानी भरने के लिए, आज सखी फलानी जगह गई, घर खाली, मैं बताओ, और मैं आज आयो हूँ दर्शन करवे ने, कन्हैया से कहियो। सारे पार्षदगण बोले भाई यहाँ कृष्ण नाम का कोई नहीं है। अच्छा तो क्या नाम है? बोले यहाँ तो लक्ष्मी नारायण है, लक्ष्मी नारायण के चरण दबा रही हैं और वो क्षीर सागर में भगवान बैठे हैं, जाओ। ब्रजवासी बोले राम राम कहाँ है तेरो क्षीर सागर वालो भगवान? देखा तो बैठे थे भगवान दूर। एक ब्रजवासी बोला लाला या भगवान की शकल तुम्हारे कन्हैया से मैच करे। एक सखा बोला राम राम, अरे यही तो वृंदावन में कृष्ण बन के पहुंचो है। तो दारी को फिर जब कृष्ण बन के पहुंच गए तो यहाँ क्या करवा रहे हो है? सारे ब्रजवासी पहुंच गए, कन्हैया कन्हैया। पार्षदों ने फिर रोक दिया, पार्षदों ने रोक दिया, चुप रहो, लाइन में दिखता नहीं, लाइन लगाना पड़ता है। ब्रजवासियों ने कहा भैया भगवान तुम्हारे वैकुंठ में भगवान से मिलने के लिए लाइन है। अरे यहाँ से लाख गुणों अच्छो तो हमारा वृंदावन है जहाँ कोई लाइन नहीं, हम तो बाकी ऊपर बैठ जाने कबड्डी खेल खेल के। एक नहीं तेरे बैकुंठ हमारे को ठीक नहीं लगो, मुझको जल्दी वृंदावन भेजियो। और जो वृंदावन को नाम लियो सारे ब्रजवासी वृंदावन में आए गए। बैकुंठ से अधिक महिमा श्रीधाम वृंदावन की है, ये तो वही जान सकता है जो प्रेम करता है मेरे बांके बिहारी से। हाँ सारे ब्रजवासी वापस आ गए और वृंदावन की अद्भुत महिमा, जहां भगवान का नित्य वास है, जहां आज भी भगवान रास रचाते हैं, जहां आज भी भगवान निधि वन में रास रचाने आते हैं, आज भी भगवान का चबाया हुआ पान सुबह पुजारी जी को मिलता है। बड़े बड़े न्यूज चैनल वालों ने अपना ताला ठोक दिया था और देखा था कि यहाँ कितनी सच्चाई है इन बातों में। और जब उन्होंने अपना ताला खोला, एक छोटे से कमरे में रात को ताला लगा दिया जाता है, निधि वन में एक मंदिर है राधा रानी का, कहते हैं वहाँ कृष्ण जी आते हैं और राधा के संग रमण करते हैं।
ये बात लोगों को जब कही गई तो लोगों ने यकीन नहीं किया, इसका प्रमाण मांगा तो न्यूज वालों ने ताला ठोक दिया अपना। और दूसरे दिन जब न्यूज वालों ने अपना ताला खोला और देखा तो नित्य की तरह वहां पर ऐसा लग रहा था कि बिस्तर में कोई दो लोग सोए हैं। मुखारी मतलब दातून की हुई मिली, पान चबाया हुआ मिला, सिंदूर बिखरा हुआ मिला। ऐसा लगा कि राधा रानी ने यहाँ करके पूरा श्रृंगार किया है और श्याम सुंदर के साथ प्रेम से वार्तालाप की है और बड़े प्रेम से यहाँ रास रचाया है। आज भी निधि वन की पवित्र धरा पर श्रीधाम वृंदावन में मेरे गोविंद आते हैं और भक्तों को दर्शन देते हैं। आज के युग में भी भगवान हैं। लोग पता नहीं क्यों कहते हैं ईश्वर नहीं है, ईश्वर नहीं है, पता नहीं क्यों कहते हैं। जिन्हें नजर नहीं आता है शायद वो लोग कहते होंगे, जिन्हें अनुभव नहीं हुआ शायद वो लोग कहते होंगे। लेकिन सच कहें, जिन्हें प्रेम हो गया है भगवान से वो ये कभी नहीं कह सकते। उन्हें तो प्रेम हो गया। आज शरद पूर्णिमा की रात थी। भगवान पिता रात्रि शरदोत्फुल्ल मल्लिका वीक्षरन्तुं मनश्चक्रे योगमायामुपाश्रितः। शरद पूर्णिमा की रात आ गई। भगवान का मन हुआ है रास रचाने का। आज भगवान ने देखा कि शरद पूर्णिमा की रात चंद्रमा का प्रकाश चारों तरफ बिखरा है। आकाश में स्वच्छ आकाश में बढ़िया चंद्रमा दिखाई पड़ रहा। पूर्णिमा का चंद्रमा, शरद पूर्णिमा का चंद्रमा। शाम का टाइम था। गोविंद चंद्रमा को देख रहे थे। अच्छा, लिखा तो ये भी है कि एक तरफ से भगवान कृष्ण देख रहे थे चंद्रमा को और एक तरफ से राधा रानी देख रही थी चंद्रमा को। कभी कभी होता है ना, जब आप अपनों से दूर होते हैं तो आप वार्तालाप करते हैं, कहते हैं क्या है आपके सामने? बोले हमारे सामने चंद्रमा है। अच्छा, तुम चंद्रमा को देख रहे हो? अच्छा, हम भी उसी चंद्रमा को देख रहे हैं। तो चंद्रमा से कहा करते हैं, चलो चंद्रमा, तुम हमारी बात हमारे प्रियतम तक और प्रेमी तक पहुंचा दो, प्रियतमा तक पहुंचा दो। एक बार भगवान श्री कृष्ण वृंदावन में थे और एक बार राधा रानी बरसाने में थी। तो राधा रानी ने चंद्रमा को देखा और कृष्ण ने चंद्रमा को देखा और चंद्रमा को देख देख करके एक दिन भगवान मुस्कुरा रहे थे। ये चर्चा तब की है जब महाभारत आदि युद्ध हो चुका है। वृंदावन की घटना नहीं है, शायद ये द्वारिका की घटना है। एक बार वृंदावन में अब गोपियां हैं, कृष्ण का इंतजार कर रही हैं और भगवान द्वारिका में थे। तो द्वारिकाधीश एक दिन अपने महलों में खड़े होकर के और चंद्रमा को टुकुर टुकुर देख रहे थे, निहार रहे थे। और यहाँ वृंदावन से राधा रानी भी चंद्रमा को देख रही थी। श्याम सुंदर चंद्रमा को देख देख करके हंस रहे थे, मुस्कुरा रहे थे। राधा रानी कह रही थी, श्याम सुंदर देख लिया आपने, कितना प्रेम है आपका हमसे, एक बार भी आप हमसे मिलने नहीं आए। श्याम सुंदर कहते हैं, नाना राधा रानी, तुमसे मिलने कैसे आए? अरे उनसे मिला जाता है ना जो दूर होते हैं। हाँ, तुमसे क्या मिले? जो बाहर होते हैं उनसे मिलते हैं, जो अंदर होते हैं उनसे क्या मिले? तुम तो हमारे भीतर हो, क्या मिले तुमसे? तुमसे तो मिलकर ही हमारी श्वास चलती है, तुम ना मिलो तो हमारी श्वास रुक जाए। हाँ, तुम ही तो हमारी श्वास हो। राधा रानी श्याम सुंदर की तरफ और श्याम सुंदर राधा रानी की तरफ चंद्रमा के द्वारा देख रहे थे। भगवान मुस्कुरा रहे थे। तभी अर्जुन आ गए और अर्जुन ने देखा कि भगवान मुस्कुरा रहे हैं और चुपचाप अर्जुन बैठ गए। तभी राधा रानी ने कहा, श्याम सुंदर ने राधा रानी से कहा, राधा रानी, जब मैंने अर्जुन को गीता सुनाई ना तो मैंने सारा ज्ञान सुना दिया अर्जुन को, लेकिन एक ज्ञान मैंने छिपा करके रखा था। अर्जुन सुन लेते हैं। अर्जुन को रहा ना गया। तब तक भगवान की वार्तालाप पूरी हुई। अर्जुन चरणों में गिर पड़े, प्रभु आपने हमें ज्ञान दे दिया है गीता का, पर कोई ज्ञान बाकी है, वो कौन सा ज्ञान है जरा हमें बताओ। भगवान बोले, जाने दो अर्जुन, हमसे मत पूछो। अर्जुन चरणों में गिर पड़े, प्रभु हम आपके चरण तब छोड़ेंगे जब आप हमें ज्ञान देंगे। तब भगवान कृष्ण मुस्कुराते हुए बोले, अर्जुन सारी गीता में हमने ज्ञान दिया है आपको,
वो ज्ञान हम तक पहुंचाता है, सारे साधनों से युक्त है, लेकिन उससे ऊपर एक ज्ञान है जो चारों वेदों का सार है, 18 पुराणों का सार है और उस गीता का भी सार है। जानते हो वो क्या है? बोले क्या है प्रभु? बोले इस कलयुग में, आने वाले कलयुग में जो एक बार प्रेम से राधा राधा कह देगा, उसे बिना पुराण बिना गीता के मैं भवसागर से पार कर दूंगा। यही गीता से वो ज्ञान है जो मैंने गीता में भी नहीं दिया, आज तुम्हें दे रहा हूं। यदि प्रेम से भक्त केवल राधे राधे कह दे, जय श्री कृष्णा कह दे, राम राम कह दे, जय श्री राम कह दे, जय लक्ष्मी जय नारायण कह दे, जय द्वारिकाधीश जय जगन्नाथ कह दे, बस केवल इतना कह दे तो कल्याण हो जाएगा। एक नाम की कितनी महिमा है, शास्त्र तो गरज गरज करके कह रहे हैं। आज भगवान ने भगवान पिता रात्रि, रात आ गई शरद पूर्णिमा की, शरदोत्फुल्ल मल्लिका वीक्षरन् तुम मनश्चक्रे योग मायामुपाश्रितः। आज भगवान ने माया का आश्रय लिया, क्योंकि रास रचाना है ना, और रास तो बिना माया के हो नहीं सकता। आज भगवान ने माया का आश्रय लिया और यमुना के पावन तट पर श्याम सुंदर ने अपने होठों पर जो बांसुरी रखी, एक पांव को दूसरे पांव में जमाया, कल कल करके यमुना का शीतल जल बह रहा था, मंद सुगंध सुंदर सी हवा चल रही थी और बड़े प्रेम से चारों तरफ शांति और आनंद का वातावरण था। शाम का वक्त था, गोपियां अपने अपने काम से मस्त थी, अपने अपने काम में, गाय शाम को अपने अपने घर की ओर बढ़ रही थी। तब मेरे श्याम सुंदर ने अपने होठों पे बांसुरी रखी और जो फूंक मार करके राधा रानी को, विशाखा को, ललिता को, चंद्रकला को जो बुलाया मेरे श्याम सुंदर ने, आहा, सारी गोपियां दौड़ दौड़ के श्याम सुंदर की ओर बढ़ने लगी। निशम्य गीतम तदनंग वर्धनम रजस्त्रिया कृष्ण गृहीत मानसा। आज भगवान ने अपनी वेणु से, अपनी बांसुरी से, बड़े प्रेम से भगवान ने एक गीत छेड़ा है। वो गीत आज भगवान गोपियों को बुला रहे हैं। सदा गोपियां भगवान को याद करती थी, सदा गोपियां उत्सुक रहा करती थी भगवान से मिलने के लिए। आज भगवान उत्सुक हैं गोपियों से मिलने के लिए। आज भगवान बढ़ रहे हैं गोपियों की तरफ। कैसे बढ़ रहे हैं? प्रेम से बढ़ रहे हैं, भाव से बढ़ रहे हैं। गो कृष्ण का प्रेम गोपियों तक पहुंच गया और गोपियां काम में लगी थी। दुहंत्यो भी ययु, एक सखी तो गाय दोह रही थी, एक सखी गाय दोह रही थी। श्याम सुंदर की जो मधुर बांसुरी कान में पड़ी, मानो वो बंसी राधा रानी को, मानो वो बंसी गोपियों को बुला रही है कि देखो कृष्ण आपको बुला रहे हैं, क्या गाय ही धोती रहोगी, चलोगी नहीं श्याम सुंदर से मिलने के लिए? देखो आज मैं आपको दो बातें कहूंगा और दो बातों पर ही पूरी कथा रहेगी। एक तो रहेगा प्रेम। आज की कथा, पूरी कथा प्रेम और विश्वास पर टिकी है। आज की पूरी चर्चा प्रेम और विश्वास की है, इसलिए मैं जो कहूं उसमें प्रेम देखिएगा और उसमें गोपियों का विश्वास देखिएगा। कितना प्रेम और कितना विश्वास। गोपियां गाय दोह रही थी। एक एक बात बहुत समझने लायक है। ये केवल कथा नहीं है कि हमने कथा सुन ली और हो गया, ना ना, ये हमें शिक्षा है कि गोपियां ऐसी थी तो हमें भी कुछ ऐसा ही होना चाहिए। अच्छा, कृष्ण की कथा क्या करती है? कृष्ण की कथा कृष्ण प्रेम को जगाती है। कृष्ण प्रेम का दीपक जलता है। एक गोपी गाय दोह रही थी, तभी बंसी सुनाई पड़ी और गोपी ने गाय दोहना छोड़ दिया, यहाँ वहां खोजने लगी आवाज किस तरफ से आ रही है, और जिस तरफ से आवाज आ रही थी बस उसी तरफ। ना चप्पल पहनने की फुर्सत है, ना गाय दोह रही थी तो हाथ तो धुल ले, हाथ धुलने की भी फुर्सत नहीं है। अरे दूध दोह लिया है तो कम से कम छींके पे तो रख दे, छींके पे रखने की भी फुर्सत नहीं है। गाय का बछड़ा कम से कम बांध दे, ना बछड़ा बांधने का टाइम है, ना दूध रखने का टाइम है, ना चप्पल जूता पहनने का टाइम है, ना हाथ धुलने का टाइम है। बस कृष्ण ने बुला लिया, बस वैसी हालत में चल पड़ी गोपी श्याम सुंदर से मिले। कितना प्रेम है गोपी का, दौड़ पड़ी श्याम सुंदर से मिलने के लिए। अच्छा, मिलने की, अच्छा एक बात बताओ मैया जी, मैया, ओ मैया, कहाँ बता रही हो फोन में? हा? अच्छा बुला रही, बुला लो। अच्छा मैया जी, आपका पति 2 साल के लिए परदेश में चला गया, उदाहरण दे रहे हैं,
और वो आज आने वाला है। तो आपका पति आज आने वाला है, तो क्या आपका आज मन लगेगा घर में कोई काम करने में? भोजन बना लें, कपड़े धुल लें, बर्तन धुल लें, आदि आदि। इसे कहते हैं तड़प, इसे कहते हैं उत्कंठा। और जब तक भगवान को प्राप्त करने की हमारे भीतर, आपके भीतर उत्कंठा नहीं जागती, तब तक मैं आपसे कह दूं भगवत प्राप्ति इस जन्म में संभव नहीं है, तब तक संभव नहीं है। उत्कंठा होनी चाहिए। एक सखी भोजन बना रही थी, अब बंसी सुनाई पड़ गई, उसे लगा कृष्ण हमें पुकार रहे हैं। उसने भोजन बनाना छोड़ दिया, जहां था जो वहीं छोड़ दिया। ना चूल्हा बुझाने की फुर्सत, ना बर्तन को चूल्हे से उतारने की फुर्सत, बस चल पड़ी श्याम सुन। देखिए कितना प्रेम था गोपियों का, कि गोपियां काम को बिल्कुल महत्व नहीं देती थी। अरे जिंदगी जितनी है वो पूरी जिंदगी काम के लिए कम है। अरे भगवान को प्राप्त करने का समय कब निकालेंगे हम? गोपियां काम को बिल्कुल महत्व नहीं देती थी। अच्छा बताइए, यदि काम करना, लोग कहते हैं कर्म करना पूजा है, कर्म ही पूजा है, काम को करो, काम को महत्व दो। हाँ, मैं भी मानता हूँ कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन। यदि आप कहते हैं कि काम करना हमारा कर्म है, ये हमारा कर्म है, तो जरा एक बात बताओ, फिर भगवान की भक्ति करना क्या आपका कर्म नहीं है? क्या भगवत प्राप्ति करना क्या आपका कर्म नहीं है? यदि पैसा कमाना आपका कर्म है, यदि परिवार का पालन करना आपका कर्म है, तो मैं आपको बताऊं, जिसने आपको परिवार का और पैसे कमाने का आपको नियम बताया है, जिस कर्म ने आपको पैसे से जोड़ा है, जिस कर्म ने आपको परिवार से जोड़ा है, वो कर्म ये भी कहता है कि सब कुछ करना यदि कर्म है, तो भगवान को भजना और भगवान को प्राप्त करना ये भी कर्म है। वो कर्म तो बन जाता है आपसे पैसे कमाने का, परिवार को समय देने का कर्म तो आपको बनता है, पर भगवान की प्राप्ति का कर्म आप भूल जाते हैं। बताइए, भोजन करना मेरा कर्म है, कथा सुनाना मेरा कर्म है, पैसा कमाना मेरा कर्म है, परिवार का पालन करना यदि मेरा कर्म है, तो क्या सवेरे उठ करके आंख बंद करके क्या भगवान का चिंतन करना, क्या ये मेरे कर्म से बाहर है? क्या ये मुझे नहीं करना चाहिए? पैसा बस कमाना चाहिए, परिवार का बस पालन करना चाहिए, क्या मुझे भगवान को समय नहीं देना चाहिए? क्या मुझे आंख बंद करके ईश्वर को याद नहीं करना चाहिए? याद रखना भक्तों, सच कहूँ, भगवान का भजन मैं इसलिए नहीं करता, मैं कृष्ण का नाम इसलिए नहीं जपता कि कृष्ण मुझे धन दौलत देंगे। अरे धन दौलत नहीं चाहिए गोविंद, हमें तो कृष्ण का नाम लेने से, कृष्ण की कथा सुनने और सुनाने से आनंद की अनुभूति होती है। जिसे करोड़ों रुपए पाकर आनंद मिलता होगा, हमें भगवान की कथा सुन करके वही आनंद, कथा कह करके वही आनंद की अनुभूति होती है। जो आनंद करोड़ों रुपए आपको जहां तक पहुंचाता है, जिस आनंद की तरफ पहुंचाता है, भगवान की कथा हमें वहीं पहुंचा देती है। क्या करेंगे हम कृष्ण को छोड़ करके? इसलिए यदि परिवार का पालन करना हमारा कर्म है, परिवार का पालन करना हमारा धर्म है, पैसा कमाना हमारा कर्म है और हमारा धर्म है, तो भगवान की प्राप्ति करना भी हमारा धर्म है। ये बात मैं नहीं कहता, जिस गीता में ये लिखा है कि कर्मण्येवाधिकारस्ते कर्म कर, उसी गीता में 18वें अध्याय में लिखा है 66वें श्लोक में कि सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। सारे धर्मों को छोड़ अर्जुन और मामेकं शरणं ब्रज, मेरी शरण में आ। यदि तू मेरी शरण में आएगा तो हम त्वा सर्व पापेभ्यो, मैं तुझे सारे पापों से मुक्त करके और तुझे मोक्ष का अधिकारी बना दूंगा। परमात्मा ही हमें शुद्ध कर सकता है। एक बात कह दूं भक्तों, जैसे गाय अपने बछड़े को चाटती है, तो चाट कर निर्मल कर देती है, ये काम कौन कर सकता है गाय के अतिरिक्त? जैसे गाय अपने बछड़े को चाट कर पवित्र करती है, ऐसे हम मनुष्य हैं, हम माया और काम और क्रोध में भीगे हुए, लिपटे हुए, माया और मोह में भीगे हुए प्राणी हैं। यदि भगवान कृपा करे तो ही हम पवित्र हो सकते हैं, अन्यथा हमारी सामर्थ्यता नहीं है कि हम पवित्र हो जाएं, काम को, क्रोध को, लोभ को जीत पाए ना भक्तों, ये भगवत कृपा से संभव है। इसलिए यदि सब कुछ आपका कर्म है तो ये भी आपका कर्म है, ये भी आपका धर्म है। प्रेम से याद करो। गोपियां याद करती हैं। एक सखी पांव दबा रही थी अपने पति देव के, बंसी सुनाई पड़ी, पति को छोड़कर जाने लगी। अच्छा, गोपियां क्या मूर्ख हैं? अब बताओ, कोई
कितनी बड़ी महिमा है पतिव्रता नारियों की। पति को कभी नहीं छोड़ना चाहिए, पर गोपियां छोड़ छोड़ कर जाने लगी। क्या गोपियां, आप लोग तो समझदार हो, क्या आप लोगों से मूर्ख थी गोपियां? गई गुजरी थी गोपियां ना। आप कहती हो ये पुरुष हमारा पति है, आप कहती हो ये हमारा पति है, पर गोपियों का भाव था कि ये तो एक जन्म का है, ये तो एक जन्म का है। अरे जन्म जन्म का पति तो हमारा कृष्ण है, ये रूठ जाए तो रूठ जाए, वो ना रूठ है। ये तो एक जन्म का, अगले जन्म में कोई दूसरा पुरुष पति बनेगा, अगले तीसरे जन्म में कोई तीसरा पुरुष पति बनेगा। ये तो हर जन्म में बदलते रहते हैं, कोई नहीं बदलता, केवल कृष्ण है जो कभी नहीं बदलता। इसलिए तो मीरा इस बात को, इस रहस्य को जान गई ना। और मीरा ने कहा कैसे वर्गों क्या बरूं, जो जन्मे और मरी जाए, बरिए वर गोपाल को मेरु चुनरो अमर कर जाए। सारी गोपियां अपना घर द्वार परिवार छोड़ छोड़ कर, पति ने हाथ पकड़ लिया, अब जा, कैसे जाती है तू कृष्ण से मिलने। उस सखी की आत्मा निकल पड़ी और परमात्मा में जाकर मिल गई। बंधन किसका है? शरीर का, आत्मा का कोई बंधन नहीं। सारी गोपियां दौड़ पड़ी और जब गोपियां पहुंची हैं तब भगवान कहते हैं स्वागतम वो महाभागा प्रियम किम करवाणि वः ब्रजस्या नामयं कश्चित् ब्रूता गमन कारणम्। भगवान कहते हैं देवियों स्वागत है, स्वागतम वो महाभाग, स्वागत है आपका। ये बताओ मैं क्या करूं तुम्हारे लिए जो तुम्हें अच्छा लगे, प्रिय लगे। प्रियम किम करवाणे, तुम्हें प्रिय लगे, मैं क्या करूं इसके लिए। आ गई हो। अब भगवान कहने लगे गोपियों इतनी रात को तुम यहाँ आई हो, तुम्हें डर नहीं लगता? इतना बड़ा जंगल है, यदि कोई जानवर तुम्हें खा गया, तुम्हारा नाश्ता कर गया तो? गोपियां कहती हैं कन्हैया आपने बुलाया इसलिए हम आई हैं, ऐसे मत डराओ हमें। तुम तो हो, क्यों खाएगा शेर हमें? कन्हैया बोले हमने कब बुलाया, हमें क्यों बदनाम करती हो? गोपियां बोली ना ना कन्हैया ऐसा मत कहो भैया, मुकरो मत, तुमने अभी बांसुरी बजा के हमें बुलाया, भगवान ने बोला हम तो बांसुरी बजा रहे थे, तुमने समझ लिया। अच्छा गोपियां देखिए क्या समझती, कृष्ण बांसुरी बजा रहे थे और गोपियों ने समझ लिया हमें बुला रहे हैं। बात भी सही है, जहाँ प्रेम की अधिकता होती है ना, बस वहाँ तो मिलने की उत्कंठा होती है। एक बात बताओ, आपको जितनी उत्कंठा अपने पति से मिलने की होती है, अपने बच्चे से मिलने की होती है, क्या इतनी उत्कंठा भगवान से मिलने की होती है कि नहीं? हाँ ओ मैया जी, ओ मैया, हाँ? हुई कभी उत्कंठा? जितनी उत्कंठा परिवार से मिलने की है, धन दौलत को पाने की प्रबल इच्छा है, बस ये इच्छा नहीं जागती ईश्वर से मिलने के लिए। गोपियां आ गई, कन्हैया बोले लौट जाओ, अपने अपने पतियों को छोड़कर आई हो, अच्छा नहीं किया। भगवान कृष्ण उपदेश करने लगे। देखो देवियों ये अच्छी बात नहीं है। हाँ अपने अपने पतियों को छोड़कर आई हो ना, कभी भी किसी भी हालत में अपने पति को, स्त्रियों का एक ही धर्म होता है, किसी भी प्रकार से पति की सेवा करना, पति को प्रसन्न रखना और पति के चरणों में समर्पण करना, ये नारी का धर्म है। एक पति व्रत रहे जगत में, सब व्रत हैं बेकार, बिन पति व्रत के नारी का तो जीवन है धिक्कार। सोना पति बिना संसार, पति के बिना नारी अधूरी है। हमारी भारतीय परंपराएं कितनी बढ़िया हैं। यहाँ पति और पत्नी दिन और रात की तरह है। जैसे दिन जरूरी है तो रात भी जरूरी है। दिन कहे कि मेरे बिना मैं बड़ा हूँ, रात कहे मेरे बिना काम नहीं बने, दिन कहे मेरे बिना, भाई तुम दोनों बराबर हो। ऐसे ही जैसे नदी का एक किनारा महत्वपूर्ण है तो दूसरा किनारा भी महत्वपूर्ण है, ऐसे पति महत्वपूर्ण है तो पत्नी भी महत्वपूर्ण है, और पत्नी महत्वपूर्ण है तो पति भी महत्वपूर्ण है। भगवान कृष्ण कहते हैं पति में ही भगवान को देखा करो। गोपियां कहती हैं श्याम सुंदर आपको ही देख लिया है, अब आप जैसा कोई मिले तो देखें, कोई नहीं मिल रहा, इसलिए गोविंद अब आप ही बताओ हम आपको छोड़कर किसकी सेवा करें। एक बार क्या हुआ, एक स्त्री अपने पति की सेवा कर रही थी। पति बोला कल मुझे काम से जाना है 1 महीने के लिए। रोने लगी कैसे रहूंगी आपके बिना। पति बोला आ जाऊंगी, तब तक मेरी ये तस्वीर रखना, फोटो की पूजा करना। पत्नी फोटो में
फोटो को सामने रखी, पूजा करना, आरती उतारना, सेवा करना। एक दिन पति आ गया, दरवाजा खटखटाया। उस समय पत्नी तस्वीर की आरती उतार रही थी। उस समय पति दरवाजे पर खड़ा था। गोपियां बोली, कन्हैया आप बताओ उसे क्या करना चाहिए? फोटो की पूजा करते रहना चाहिए कि जो पति खड़ा है साक्षात उससे मिलना चाहिए? भगवान बोले, जब साक्षात दरवाजे में खड़ा है तो फोटो की पूजा क्यों? गोपियां बोली, गोविंद यही हम कहना चाहती हैं कि आप साक्षात पति हैं। संसार के पति तो तस्वीर की तरह हैं, फोटो की तरह हैं। उन्हें छोड़कर हम साक्षात की तरफ आई हैं और आप कह रहे हैं हमें छोड़कर चले जाओ। आपको कैसे छोड़ दें श्याम सुंदर? पति सुतान वया भ्रातृवान्धवा, जब पति पुत्र परिवार को हमने आपके लिए छोड़ दिया है तो क्या आपको हम इस तुच्छ से परिवार और संसार के लिए छोड़ देंगे क्या? गोपियों का जब ये भाव कृष्ण ने देखा, आहा बड़ा प्रेम है भाई, तब भगवान गोपियों के संग रास रचाने लगे। पर एक बात बताऊं, भगवान की सानिध्यता जल्दी से प्राप्त नहीं होती। भगवान जब गोपियों के संग रास रचाने लगे, गोपियों के साथ नृत्य करने लगे, गोपियों का प्रेम बढ़ने लगा कृष्ण के प्रति, तब गोपियों को अहंकार आने लगा। और भगवान चाहते हैं कि मेरा भक्त बिल्कुल शून्य हो, जीरो हो। जब तक आप जीरो नहीं होते तब तक परमात्मा स्वीकार नहीं करते। गोपियों को अहंकार आ गया, हम तो बड़ी सुंदर हैं, हम तो बड़ी ऐसी हैं। जब गोपियों को अहंकार आया तब भगवान बोले, ठीक है तो ऐसी हो तो ऐसी रहो। राधा रानी को लेकर के भगवान श्री कृष्ण चले गए, क्योंकि राधा रानी अभिमान से परे थी। उन्हें लेकर, राधा रानी को लेकर